हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। और प्रश्नावली कितना है, 12.3 है, जिसमें से हम इस चैप्टर के अंतर्गत अधिकांश क्या पूरा के पूरा एकदम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, है ना। तो किसी भी बोर्ड में छायांकित भाग से संबंधित क्षेत्रफल एग्जाम में पूछता ही है। तो शुरू करें, एकदम शुरू करते हैं ना, पूरा जबरदस्त शुरू करेंगे। और किताब को निकाल के एकदम बैठ जाना है, मोबाइल खाली नहीं पकड़ के एकदम बैठना है। तो स्टार्ट करें, ठीक है ना। स्टार्ट कर रहे हैं ना। आप देखना क्वेश्चन लिखा क्या है इसमें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दिया 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में ये जितना भी क्वेश्चन होता है उसका आकृति एकदम फिगर दिया हुआ रहता है। फिगर एकदम गिवन में रहेगा ना, आपको अलग से ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखो इसमें कि पी क्यू कितना दिया है, देखना पी क्यू जो कि 24 सेंटीमीटर, पी से पी, हाँ पी से क्यू तक है 24 सेंटीमीटर। फिर जो कि पी आर जो कि 7 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में लिखा है पी आर 7 सेंटीमीटर नीचे तरफ है। और ये जो कि हम लोग सेंटर है, और आपको रेडियस नहीं दिया हुआ है। अरे अगर वृत्त दिया है तो रेडियस का होना एकदम नेसेसरी है, एकदम रेडियस होना ही चाहिए। अगर रेडियस ना हो तो बनेगा ही नहीं, है ना। ठीक है ना। तो ठीक है, तो वृत्त दिया है तो त्रिज्या होना चाहिए। सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे ना। तो ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसमें देखना जो भी दिया हुआ इसमें, एक जो कि पी क्यू बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, और फी आर इज इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर, इतना ही दिया हुआ है ना, इतना ही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि इधर भी एक जीवा ही है, तीनों ऐसा जीवा ही है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, इधर भी है ना। लेकिन ये जो कि पी क्यू और पी आर के बीच जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये जो कि समकोण बनेगा ना, कितना डिग्री बनेगा, ये तो 90 डिग्री बनेगा। अब जो कि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हुआ है और एक नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसको कौन सा नियम से निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि उसको निकालने के लिए कौन सा प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो चले, अब देखना, अब हमने लिखा त्रिभुज, हाँ त्रिभुज लिखा क्यू पी आर में, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल, एंगल जो कि हमने लिखा क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, है ना। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, है ना। तो हम लोग यही जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या रहेगा, एक जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, हाइपोटेनस, है ना। तो अब देखो कर्ण इसमें कौन होगा, तब 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड में है ये रहेगा आपका कर्ण होगा, है ना। तो हम लोग कर्ण में क्या लिख दें, क्यू आर लिख दें। तो हमने लिखा क्यू आर का स्क्वायर बराबर, अब लंब लिखा हुआ तो इसको ही लिख लो, पी क्यू लिख दिया हमने, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार में इसको पी आर कर दो, पी आर का स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखना क्यू आर को रहने दिया,
एंड क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू यहाँ भी लिखा हुआ, वहां भी लिखा हुआ, आकृति में भी लिखा हुआ है, देख लेना एकदम 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस और पी आर जो कि हो गया 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करो कितना आएगा 576 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस करो, इसको प्लस करोगे कितना आएगा 625 आना चाहिए ना, 625 का स्क्वायर आ सकता है, प्लस कर लो कितना आएगा 9, यानी कि 9 और 6 प्लस करो 15 हो गया, सिलेक्ट फिर 7 4 11 और एक 12 हो गया है ना, इतना ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ देखो स्क्वायर स्क्वायर ऐसे कट जाएगा, अरे स्क्वायर कहाँ से आएगा यार इसमें, है ना, वहां कसम से 625 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर को इधर लेके आएंगे यानी क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर को इधर लाओगे ना रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना 625 का वर्गमूल निकाल यानी कि 25 सेंटीमीटर आएगा। अब देखना क्यू आर को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्यू आर को क्या लिखा जा सकता है, देखो क्यू आर यहां से यहां तक क्या हो गया आर, इधर आर, दोनों मिला कितना आर प्लस आर कितना होगा 2r, 2 टू आर है तो यहाँ 2r लिख लो 25 सेंटीमीटर, तो इम्प्लाइज लगा दिया हमने, जगह नहीं है, आर इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस है ना। तो ये रहा आपका रेडियस और क्यू आर तो 25 सेंटीमीटर है, रेडियस निकल गया 25/2 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस निकला। अब क्या करना, अब जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। अब क्या निकालना है इसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन कैसे, है ना, तो आप देखो है ना इसको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अतः हम लिख सकते हैं छायांकित छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, आप देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, है ना, इसमें ध्यान देने वाली बात है। अब देखो सबसे पहले ये छायांकित भाग जो है किसके अंदर में आ रहा है, उसको उस फिगर को हम लोग ढूंढेंगे ना, जैसे पूरा वृत्त भी ले सकते हैं हम, तो जरूरत नहीं है पूरा वृत्त लेने का, तो यहाँ से भी आ रहा है, देखो यहाँ इधर अर्धवृत्त में आ रहा है, एकदम अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना, एकदम यहाँ इस बड़ा वाला आकृति को ले लेना है आपको, बड़ा वाला आकृति को लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने इधर लिखा, माइनस होगा, देखो जो छायांकित नहीं है उसको माइनस कर दोगे, जो भी बड़ा आकृति लिया उसके अंदर जो भी पेंटिंग में नहीं है, छायांकित में नहीं है, उसको क्या कर देना माइनस, यानी कि माइनस होगा। ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, हाँ समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा, अब इसका क्या काम, रेडियस पता रहना चाहिए, और तो आप देखिए इसमें है ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर, माइनस हो गया समकोण का 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुना क्या लिखते हैं ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, है ना, 1/2 हो गया, हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, पाई का वैल्यू हाँ पाई आर स्क्वायर लिख दिया, माइनस आधार में कौन होगा, चलो लिख दिया, आधार लिख दिया, आधार गुना ऊंचाई लिख दिया, 1/2 लिखा। अब जो पाई का वैल्यू कितना 22/7 और रेडियस है 25/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर है
माइनस आधार हो गया, आधार मान चलो किसको, पी आर को मान लिया, ऊंचाई में किसको, पी क्यू, है ना, पी क्यू मान लिया। यहाँ होगा तब 1/2 22/7, और 25 का स्क्वायर करोगे तो 625/4 होगा, 2 का भी स्क्वायर कर देना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ जो कि दिख रहा है पी आर, आप देखना पी आर कितना दिख रहा है, 24 सेंटीमीटर गुना, और पी क्यू दिख रहा है 7 सेंटीमीटर। इस तरह से है। पी आर, ठीक है ना, इतना हो गया ना। अब इसको सरल करो एकदम दुनिया भर का। इसको सरल करो एकदम दुनिया भर का ना, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2, इतना रहेगा। अब देखना, तो इसमें हो गया 1/2, है ना, एंड 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। इसमें 11 से ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 11 × 5 55, हासिल 5 हो गया, 11 दूनी 22, 22 5 27 होता है, हासिल 2 हो गया, 11 × 4 66, सर 68 हो जाएगा, है ना। बट्टे में हो गया 7 दूनी 14, माइनस होगा, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, माइनस है 24 × 7, है ना, यहाँ 7 चौके 28 हो गया, हासिल 2 हो गया, 7 दूनी 14, 15 16, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का है। अब जो कुछ नहीं, एलसीएम ले लेना यहाँ पे, है ना, एलसीएम ले लेंगे तो चलेगा। 1/2 6 8 7 5, यहाँ बट्टा में पूरा लिख दिया 14, इसको 14 से गुना कर दो कितना आएगा, एलसीएम ले रहे हो, इसको गुना के नीचे ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 14 गुना, चलो हम साइड में गुना किए, 14 का पारा भूल गया क्या, है ना, कितना आएगा, 4 8 32, है ना, और 4 4 24, है ना, 27 हो गया, 4 एकम 4 6 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, इतना 2 15 12, इतना आएगा, है ना। तो माइनस में आ गया 2252 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर दो इसको, 1/2 माइनस करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 3, है ना, 3 आ गया, इसमें से 7 में से गया 2 बचेगा, है ना, यहाँ पर 6 हो गया, कहीं गलती हो गया था, हाँ 6 6 12 और एक 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 13 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा, एकदम 5 आ जाएगा बाई 2, यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4523/28, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे रहेगा आंसर ना। तो इतना ठीक है, लिख लेना, और आप लोग समझ गए हो कि कितना भयानक बनेगा, है ना। तो इतना ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने क्या किया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को लिया, उसमें से माइनस किया जो पेंटिंग में नहीं था, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो नहीं, क्या था, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से माइनस किया ना, मर गया।